हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये सेपरेशन का बहुत ही बेहतर टेक्निक्स है। इस टेक्निक से जो कंपोनेंट्स मिलेगा बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है। इसलिए टेक्निक्स सभी टेक्निक्स से ज़्यादातर अच्छा होता है। लेबोरेटरी में ज़्यादातर इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्या है टेक्निक का प्रिंसिपल, कब यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन impure compound is converted into its pure crystal is called crystallization। यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब इम्प्योर कंपाउंड को प्योरेस्ट फॉर्म यानी प्योर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल का मतलब होता है कि जिसमें जिस चीज़ से कोई सॉलिड बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेल ऑर्डर में हो, ज्योमेट्रिकल शेप निश्चित हो। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे प्योर कंपाउंड यानी क्रिस्टल करने का क्या मतलब है कि जब आप क्लास में बैठते हो तो जितने नंबर, मान लीजिए 10 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, तो उनका जो बैठने का सेटिंग प्लान होता है रोज़ का क्लास का थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब वो आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप ही 40 लोग, एग्ज़ाम के दौरान जब आप उसका सेटिंग प्लान होता है तो वेल ऑर्डर होता है। तो जब क्लास में हैं तो थोड़ा अलग है, आप ही स्टूडेंट बैठे हो। जब एग्ज़ाम के समय बैठते हो तो उसका सिटिंग प्लान एकदम वेल ऑर्डर होता है। तो वह कंडीशन कहलाता है क्रिस्टल, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उस समय। उसी तरह से जो सॉलिड होते हैं, मैं कंपेयर कर रहा था आपके क्लास और एग्ज़ाम के बैठने का पैटर्न, उसी तरह से सॉलिड दोनों ही होते हैं। एक जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा सा इरेगुलर होते हैं और जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर होते हैं, वेल ऑर्डर में होते हैं, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो ऐसा ऑर्डर रहेगा, परफेक्ट ऑर्डर रहेगा तो उसको क्रिस्टल, और थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा तो उसको क्रिस्टल न करके एमॉर्फस बोलते हैं। तो क्रिस्टल क्या है आप समझ गए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नोन एज क्रिस्टल। और क्रिस्टल को बनाने के प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। दो बात समझ में है। अब इसका प्रयोग कब करते हैं कि व्हेन यूज तो डिज़ायर कंपोनेंट मोर सॉल्युबल देन इम्प्योरिटी इन सेम सॉल्वेंट। जब एक ही सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी हो और जो हमें कंपाउंड को निकालना हो वो दोनों ही सॉल्युबल हो, लेकिन इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल हो, तब हम इस कंसेप्ट का, इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम सेपरेशन के साथ साथ प्यूरिफिकेशन भी कर लेते हैं, यानी दोनों लाभ होता है। सेपरेट तो होते ही हैं, इम्प्योरिटी अलग हो जाती है, इसका फ़ायदा होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्योर सब्सटेंस यानी क्रिस्टल टेंड्स टू एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि वो हट जाता है। इंक्लूड मतलब साथ में लेना, एक्सक्लूड मतलब छोड़ के हट जाना। तो उनके पास क्या होती, प्योर सब्सटेंस क्रिस्टल टेंड्स टू एक्सक्लूड एंड इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सॉल्यूशन। यानी आप सॉल्यूशन में इम्प्योर कंपाउंड डिजॉल्व किए तो जो प्योर कंपाउंड होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी क्या बोला गया, टेंड्स टू एक्सक्लूड, बाहर हो जाएगा, और इम्प्योरिटी रिमेन इन द सॉल्यूशन, और इम्प्योरिटी क्या रहेगा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहेगा। तो इस तरह से इसका एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम जितने भी सॉलिड फॉर्म में हम कंपोनेंट्स पाते हैं उनका हम इसी टेक्निक से क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करते हैं। तो अब इसका जो एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि इसका कंसेप्ट कैसे, यानी इस टेक्निक का यूज कैसे करते हैं। आइए एग्जांपल लेकर समझते हैं। कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, लेकिन वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। तो आप उसको प्योर करने के लिए, यानी उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए इस टेक्निक यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने फ्लो चार्ट से यानी फ्लो डायग्राम से दिखाया हो। तो इसमें देखिए क्या है कि पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, 100 ml का मान लीजिए एक बीकर है, उसमें आपने क्या ले लिया, 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लिया। पहले आपने कंपाउंड बीकर में डाल दिए। अब उस कंपाउंड को डिस्टिल वाटर से, मिनिमम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं ताकि ये सॉल्यूशन बन जाए। यानी पहले आप साल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट ऐड कर लिए। अब इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब से धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे मिनिमम वाटर में, ताकि जितना में वो घुल जाए।
ठीक है, कोई निश्चित वाटर नहीं है कि कितना पानी पहन लेना है, आपको पानी डालते रहना है और उसको एक ग्लास रॉड से क्या करते रहना है, इसको ग्लास रॉड से स्टायर करते रहना है ताकि ये क्या हो जाए, घुल जाए। घुलने के बाद ये सोल्यूशन बन गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, हीट करेंगे तो कब तक, कि जब ये सोल्यूशन बन गया है कि इसमें आप ग्लास रॉड डालिए इस सोल्यूशन में जो बना हुआ है, और उसको मुंह से ऐसे ब्लो करा कर देखिए कि इसके ऊपर कुछ सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। ग्लास रॉड को इस जब सोल्यूशन से उठाकर इसको ठंडा करेंगे तो इस पर कुछ डिपोजिशन दिखेगा आपको। तो यदि डिपोजिशन हो रहा है तो हीटिंग करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उससे पहले हीट करते रहेंगे। यानी सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया है। तो आप सैचुरेशन समझते हैं कि सैचुरेशन लेवल मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गया है, घुल चुका है। अब इससे नहीं घुलता है तो हम क्या किए, पहले मिनिमम अमाउंट में घोले ही हैं, सोल्यूशन बनाए ही हैं। अब उस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। एक ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सोल्यूशन डिप करते हैं, एयर ब्लो करा कर क्या करते हैं, कूल करते हैं। यदि डिपॉजिट हो रहा है तो सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया है सोल्यूशन आपका, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको बीकर को बर्नर से यानी स्टैंड से उतार कर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और उसको अनडिस्टर्ब कुछ घंटे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। मिनिमम आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो छोड़ देने के बाद देखेंगे आप कि आपको बीकर में नीचे प्योर क्रिस्टल यानी कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है। तो ये आपको नीचे बॉटम में प्योर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का दिखेगा, बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ। और जो लिक्विड बचेगा उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड, MOTHER, मदर लिक्विड। इसमें क्या है, इम्प्योरिटी घुला हुआ है अभी भी। क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, इसके साथ अभी घुला हुआ है। मदर लिक्विड में इम्प्योरिटी घुला हुआ है, ठीक है। तो प्योर कंपाउंड जो हो गया सेपरेट हो गया, और इम्प्योरिटी क्या है, मदर लिक्विड में अभी भी घुला है। तो अब इसको जब फिल्टर करेंगे तो मदर लिक्विड क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। और इस फिल्टर पेपर पर क्या मिलेगा, प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। ये प्योर कॉपर सल्फेट मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरह से इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसका यूज। इसकी यूज बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी इस प्रोसेस का यूज करके हम अपने कंपाउंड को, अपने सैंपल को प्योर कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए। कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो कॉमन साल्ट जो हम खाने वाले नमक यूज करते हैं उसका प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन से भी कर सकते हैं और इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर तो इवेपोरेशन से करते हैं, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे तो वो बहुत ही प्योर कॉमन साल्ट मिलेगा। NaCl मतलब केवल NaCl। जब हम कॉमन साल्ट कहते हैं तो उसमें कॉमन NaCl के अलावा और भी इम्प्योरिटी जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और भी साल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन प्योर पोटास एलम। पोटास एलम का कॉमन भाषा में, अपने भाषा में क्या बोलते हैं, फिटकरी। और इसका केमिकल फार्मूला आपको यदि आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि फिटकरी का जनरल फार्मूला क्या होता है। और इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट और भी कंपाउंड्स का उसके इम्प्योर सैंपल से प्योर कंपाउंड में बदलने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑक्जेलिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस से क्यों बेहतर है। जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन साल्ट है वो इवेपोरेशन मेथड से भी हम सेपरेशन करते हैं सी वाटर से, और क्रिस्टलाइजेशन से भी। तो कौन ज़्यादा बेहतर है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कि इवेपोरेशन प्रोसेस? इसका कमेंट आप यदि जवाब जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, नहीं जानते हैं तो मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर फिनिश हुआ। आपको यदि कहीं डाउट्स है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।